नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गुगना। आज दोस्तों चर्चा करेंगे कि कैसा रहेगा आने वाला साल 2024 जो है कर्क लगन के लोगों के लिए। यानी कि चर्चा करेंगे आने वाले साल 2024 में आपकी हेल्थ के बारे में, आपके व्यापार, आपके कैरियर, आपकी नौकरी, आपका फाइनेंस, लव लाइफ हो, संतान पक्ष हो या फिर शादीशुदा जीवन हो। लेकिन यहाँ हम एक बात कहना चाहेंगे कि हमारी ये पूरी की पूरी चर्चा है जो दोस्तों वो कर्क लगन के ऊपर आधारित है, ना कि कर्क राशि के ऊपर। लेकिन यदि आपके लग्न भाव में यानी कि पहले भाव में जहाँ पर 4 नंबर लिखा हो वहीं पर चंद्रमा विराजमान है तो ये चर्चा चंद्र राशि के उन लोगों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं कि 2024 में जो बड़े ग्रह हैं उनका गोचर क्या कहता है, यानी कि गुरु, शनि, राहु और केतु का गोचर क्या कहता है। साल 2024 की शुरुआत से देवगुरु बृहस्पति आपके चार्ट में 6 जो है नौकरी, शत्रु, कर्ज आदि का भाव है और 9th भाग्य भाव, इन दो भावों के स्वामी होकर वो 10th कर्म भाव में गोचर करते हुए आपके कैरियर और आपके व्यापार परिवार के बीच जो है संतुलन स्थापित करने में आपकी मदद करेंगे। दोस्तों 1 मई को देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करते हुए आपके 11th लाभ भाव में इच्छा पूर्ति का भाव है, वहां पर वो प्रवेश करेंगे और आपकी आमदनी में वृद्धि करेंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। धर्म कर्म के मामले में आपकी रुचि जो है बढ़ेगी दोस्तों। इसकी इसी के साथ साल की शुरुआत में 2 शुभ ग्रह बुध और जो शुक्र हैं, 5th जो कि प्यार भाव, संतान भाव है, वहां पर वो गोचर करने से आपके प्रेम और आर्थिक जीवन के लिहाज से 2024 आपके लिए काफ़ी अनुकूल सिद्ध होने वाला है। लेकिन सूर्य मंगल के 6th भाव में होने से, शनि के 8th भाव में होने से हेल्थ संबंधी समस्याएं जो है आपको परेशान कर सकती हैं, आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। बात करें राहु महाराज की, 2024 में पूरा साल आपके 9th भाग्य भाव में वो गोचर करेंगे और आपको तीर्थ स्थानों पर जाने का मौका मिलेगा। राहु भी धर्म कर्म के मामलों में आपकी रुचि को बढ़ावा देंगे और लंबी यात्राओं पर जाने का योग बनाएंगे। दूसरी तरफ बात करें 3rd भाव में केतु आपको मिले जुले जो है परिणाम दे सकता है, ये स्थान परिवर्तन करवा सकता है, छोटी यात्राओं का योग बनाएगा। आपके शत्रु आपसे भयभीत रहेंगे, लेकिन आप कुछ व्यर्थ की चिंताओं से घिरे रह सकते हैं। मन में कोई अनजाना सा जो भय है वो बना रहेगा। भाइयों को कष्ट हो सकता है, मित्रों से हानि हो सकती है, आपकी बाजुओं में दर्द रह सकता है। साल 2024 यात्राओं से भरा रह सकता है। इस साल आपका विदेश जाने का दोस्तों योग बन रहा है। रही बात बाकी के फास्ट मूविंग प्लैनेट्स की, तो समय समय पर अपना राशि परिवर्तन करते हुए आपके जीवन को जो है वो शुभ या अशुभ रूप से प्रभावित करते रहेंगे। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर आप सब दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूँगा, खासकर उन दोस्तों जो पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आए और इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए दोस्तों। नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए। जो भी वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर केपी या कस्पल इंटरलिंक थ्योरी का केस स्टडी, जो समय समय पर हम आप दोस्तों के लिए अपलोड करते रहते हैं, आप उन्हें मिस मत करिएगा। तो चलिए सबसे पहले तो बात कर रहे हैं 2024 में कर्क लगन वाले जो जातक हैं उनकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। दोस्तों साल 2024 में जो है शनि महाराज पूरे साल आपके 8th भाव में रहेंगे, खुद की कुंभ राशि में। इसलिए इस साल कोई बड़ी बीमारी जन्म ना ले, इसके लिए आपको रूटीन चेकअप कराते रहना चाहिए। छोटी छोटी समस्याओं को भी पूरी गंभीरता से लेना चाहिए। 15 मार्च से 23 अप्रैल के बीच आपको अपनी हेल्थ का खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि इस दौरान मंगल भी शनि के साथ 8th भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान पैदल चलते हुए, सफ़र करते हुए, वाहन चलाते हुए खास जो है आपको ख्याल रखना होगा। यदि आप पहले से किसी पुरानी समस्या से जूझ रहे हैं, पुरानी कोई बीमारी से जूझ रहे हैं, तो इस दौरान सर्जरी का योग बन रहा है। 23 अप्रैल से 1 जून तक मंगल का गोचर आपके 9th भाव में रहेगा, जहां पर पहले से ही राहु विराजमान है। इसलिए मंगल राहु अंगारक योग बनने से आपके पिताजी को भी हेल्थ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद जून से दिसंबर तक का समय आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। बात करें आपके पारिवारिक जीवन की, दोस्तों पारिवारिक जीवन के लिए साल की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी। साल की शुरुआत से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है आपके 4th भाव पर रहेगी, सुख भाव पर। घर के बुजुर्गों की ब्लेसिंग आपके साथ रहेंगी, उनके सुझाव या उनकी कही हुई बातें आपका मार्गदर्शन करेंगी। लेकिन 8th भाव से शनि की दृष्टि आपके 2nd भाव पर, जो कि वाणी का भाव है, और मंगल की दृष्टि आपके लगन भाव पर होने से आपकी बोलचाल में गुस्सा या कुछ गलत शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है, जिस कारण आपको अपने शब्दों पर कंट्रोल रखना होगा बातचीत करते हुए। हालांकि परिवार के लोगों की ओर से आपको समर्थन जारी रहेगा, भाई बहनों का सहयोग आपको मिलता रहेगा। बात करें दोस्तों आपकी लव लाइफ की, लव लाइफ के दृष्टिकोण से साल 2024 लगभग आपके लिए अच्छा ही रहेगा, क्योंकि साल की शुरुआत में बुध, शुक्र जैसे 2 शुभ जो प्लैनेट हैं आपके 5th प्यार भाव में गोचर करेंगे। 1 मई से देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करते हुए 11th लाभ भाव में अपनी इच्छाओं के भाव में वो गोचर शुरू करेंगे। 5th भाव को और 7th भाव को दृष्ट करेंगे। इन 2 भावों को बृहस्पति द्वारा दृष्ट करने से आप अपनी लव लाइफ को शादी के बंधन में बदलने का विचार भी कर सकते हैं 1 मई के बाद।
वहीं बात करें शादीशुदा जीवन की, तो साल की शुरुआत में आपका 7वां भाव दोस्तों पीड़ित रहने से आपको कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि साल की शुरुआत में सूर्य मंगल का गोचर जो है 6 भाव में होगा और 7वां भाव का स्वामी शनि जो है 8 भाव में गोचर करेगा। इसलिए 7वां भाव का पाप कर्तरी में होने से शादीशुदा जीवन में तनाव और टकराव का आपको सामना करना पड़ सकता है। इस साल आपको अपने शादीशुदा जीवन पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि यदि आपकी कुंडली में शादीशुदा जीवन को लेकर स्थितियाँ अच्छी नहीं है, आपकी ग्रह दशा भी अच्छी नहीं चल रही और 7वां भाव के स्वामी का 8 भाव में गोचर करना यह सेपरेशन करवा सकता है। लेकिन यदि आप थोड़ा सा धैर्य रखते हुए परिस्थितियों को संभाल लेते हैं तो अगस्त के बाद से अच्छा समय शुरू हो सकता है। वहीं यदि अभी आपकी शादी नहीं हुई और आप एक अच्छे जीवन साथी की तलाश हैं, तो इस साल जो है साल के अंतिम महीनों में कुछ संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि 1 मई से जैसे हमने कहा देवगुरु बृहस्पति 11वां भाव में गोचर करते हुए आपके 5th और 7वां भाव को दृष्ट करेंगे। लेकिन 7वां भाव के स्वामी शनि द्वारा 8वां भाव में गोचर करने से हम ये कहेंगे कि 2025 में ही आपकी शादी करना आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करें संतान पक्ष की, तो साल 2024 की शुरुआत आपकी संतान के लिए अच्छी रहेगी। वे अपनी किसी रुचि को आगे बढ़ाने में कामयाब रहेंगे, उनको समाज में नेम फेम की प्राप्ति होगी, उनकी उन्नति देखकर आपको खुशी होगी। 1 मई से जैसे हमने कहा देवगुरु बृहस्पति द्वारा आपके 11वां भाव में गोचर करते हुए 5th 7वां भाव को दृष्ट करने से वह अपने जिस भी फील्ड में होंगे उसी में उनको सफलता की प्राप्ति होगी, उनको नेम फेम की जो है वृद्धि होगी, आज्ञाकारी बनेंगे, उनके अंदर संस्कारों की वृद्धि होगी और आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी और खुद पर आप गर्व महसूस करेंगे। दोस्तों बात करें स्टूडेंट की, तो साल 2024 स्टूडेंट के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इस साल देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 4th और 5th भाव पर रहेगी और राहु द्वारा 9th भाव में गोचर करने से जो स्टूडेंट हायर स्टडी के लिए विदेश जाने की इच्छा रखते हैं उनकी इच्छा इस साल पूरी होने वाली है। बात करें नौकरी पेशा लोगों की, तो साल की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 10th भाव में और सूर्य मंगल 6th भाव में गोचर करेंगे। 6th भाव नौकरी का, 10th भाव प्रोफेशन का है। इस दौरान आप अपने काम के लिए जाने जाएंगे, आप पूरी मेहनत कार्यकुशलता से अपने काम को अंजाम देंगे, जिससे नौकरी में आपकी स्थिति पहले से मजबूत होगी। दोस्तों 1 मई से बृहस्पति 11th भाव में जाने से आप और आपके जो सीनियर अधिकारियों के बीच रिश्ते और बेहतर बनेंगे। इसका आपको समय समय पर लाभ भी होगा इस बात का, और आपकी मुश्किल परिस्थितियों में आपके जो सीनियर अधिकारी हैं आपको पूरा सहयोग भी करेंगे। 3rd भाव पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने से आपको अपने साथ काम करने वाले अपने सहकर्मियों का सहयोग भी समय समय पर मिलता रहेगा। बृहस्पति देव की कृपा से साल 2024 में बढ़ी हुई सैलरी के साथ आपकी प्रमोशन होने जा रही है, जिससे आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। दोस्तों बात करें व्यापारी पेशा लोगों की, तो 7th व्यापार भाव के स्वामी शनि द्वारा 8th भाव में गोचर करने से इस साल कर्क लग्न के व्यापारी पेशा लोगों को सावधान रहना होगा। लेन देन करते हुए, किसी तरह का उधार देते हुए, किसी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको बहुत सोच विचार करना होगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। व्यापार में बनते हुए आपके जो काम है वो अटक सकते हैं। 15 मार्च से 23 अप्रैल तक मंगल का गोचर भी 8th भाव में शनि के साथ रहेगा। ये स्थितियां आपके व्यापार के लिए परेशानी खड़ी कर सकती हैं और आपके बिजनेस पार्टनर को भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फिर वही बात, 1 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति द्वारा 11th भाव में गोचर करने से, जो कि लाभ का भाव है, इच्छाओं का भाव है, 3rd भाव को दृष्ट करना, 5th भाव को दृष्ट करना, 7th भाव को दृष्ट करना, आप व्यापार को जो आप कर रहे हैं उसमें आपको उन्नति की प्राप्ति होगी। आपका व्यापार बढ़ेगा, आपको कोई बड़ी डील, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ लग सकता है, नए कस्टमर आपसे जुड़ेंगे, आपके व्यापार को और उन्नति मिलेगी और आपका नाम होगा। आखिर में बात करते हैं आपके आर्थिक पक्ष की, तो दोस्तों इस साल जहां धन का आना जाना आपके लिए लगा रहेगा, भाई बहनों के द्वारा भी आपको आर्थिक मदद जो है प्राप्त होगी। नौकरी करने वालों को सैलरी में वृद्धि हो सकती है, जिससे उनकी आमदनी में वृद्धि होगी। व्यापारी पेशा लोगों के लिए अच्छे लाभ की स्थिति बनेगी 1 मई के बाद। अप्रैल से जून और फिर सितंबर से अक्टूबर के बीच सरकारी क्षेत्र से भी धन लाभ के योग बनते दिख रहे हैं दोस्तों। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपके खर्चों में वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि शनि जो है 8th भाव में गोचर करेगा। अब आप खर्चों में और आपकी आमदनी में कैसा संतुलन बनाकर रखते हैं, ये आपकी आर्थिक स्थिति को दर्शाएगा दोस्तों। किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीदने से पहले सभी तरह के कागजात को जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, नहीं तो आपका इस साल नुकसान हो सकता है। शेयर बाजार में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए फरवरी का महीना और उसके बाद जुलाई से अगस्त का जो समय है वो अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर आने वाला 2024 जो है कर्क लग्न के जो जातक हैं उनके लिए एवरेज से अच्छा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।